ओम श्री गुरुवे नमः। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मित्रों, आप सबको छठ पूजा, जिसे डाला छठ भी कहते हैं, छठ पूजा पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह छठ पूजा पर्व आज पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से आगे बढ़कर पूरे वैश्विक स्तर पर प्रसारित हो चुका है। सर्वत्र यह स्वीकार हो रहा है, क्योंकि यह सनातन संस्कृति की प्रकृति के साथ तादात्म्य का एक अनूठा पर्व है। यह पर्व प्रकृति से जुड़ने का, नदी, सूर्य, जो जीवन के स्रोत हैं, अन्न, फल, हमारे जो जीवन के स्रोत हैं, उनके साथ हमारा जुड़ाव हो, हम उनका सम्मान करें, यह इस पर्व की विशेष बात है। अब इस पर्व को छठी मैया कहा जाता है, छठी मैया के रूप में पूजा की जाती है। वस्तुतः यह आदिशक्ति, परम शक्ति या जो सूर्य की शक्ति है, उसकी मातृ रूप में, मातृशक्ति के रूप में उपासना है, मातृभाव से आराधना है। मातृभाव की उपासना में गुरु महाराज कहते हैं कि यह भाव सबसे उत्तम भाव है, क्योंकि इस भाव में पुत्र माँ को पुकारता है और माँ जैसा वात्सल्य दिखाती है, माँ जिस तरह से पुत्र का पोषण करती है और जिस तरह से उसकी मलिनता को दूर करती है, उसे स्वच्छ बना करके परमपिता परमेश्वर गोद में रखती है, वैसा दूसरा कोई नहीं कर सकता। कहा भी जाता है, पुत्र को पुत्रो जायते माता को माता न भवति। तो माँ का जो हमारे यहाँ या विश्व में माँ की जो ममता है, माँ की जो करुणा है, जो माँ का प्यार दुलार है, वह कहीं और किसी भी माध्यम से नहीं मिलता है। इसलिए ईश्वर के प्रति भी हम लोगों का भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में मातृभाव को वैदिक काल से ही महत्व दिया गया है। इसीलिए शाक्त संप्रदाय पूरा मातृभाव से ही ईश्वर की पूजा का है। इतना ही नहीं, कबीरदास भी कहते हैं, हरि जननी में बालक तेरा। वो अपने एक पद में इस तरह से मातृभाव से ईश्वर को पुकारते हैं। सहजोबाई जी एक महान संत हुई हैं, वो भी अपने गुरु को ही, उस परम शक्ति को मातृ रूप से भजते हुए, मातृ रूप से स्मरण करते हुए कहती हैं, मैं बालक तुम माए हमारी, पल पल माही करो रखवारी, निष्दिन गोदी में ही राखो, इत बीज बचन चितावन भाको।
विषय और नहीं जाने देव, ढूर ढूर जाऊं तो कहीं कहीं ले। मैं अनजान कछु नहीं जानूं, भली बुरी को नहीं पहचानूं। जैसे तैसे तुम ही चिन्हो, गुरु हो ध्यान खिलौना दीन। तुम्हारी रक्षा से मैं जीऊं, नाम तुम्हारो अमृत पीऊं। दृष्टि तुम्हारी ऊपर मेरे, सदा रहो मैं सरने तोरे। मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। चरण दास प्रभु सहजो दासी, हूँ रक्षक गुरु। इस तरह से सहजो बाई माता भी मातृभाव से गुरु की उपासना को, गुरु भक्त थी वो, पर गुरु में भी मातृभाव से प्रार्थना करती हैं गुरु के प्रति। तो यह मातृभाव की सरलता है। गुरु महाराज कहते हैं कि मातृभाव की सरलता ही इसे सबसे सहज रूप से साधक को परमात्मा से जोड़ता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, बस माँ माँ कहकर विह्वल होकर पुकारो एकांत में, वह आदिशक्ति स्वयं दौड़ी चली आएगी। तो इस तरह से उस परम शक्ति का विभिन्न नामों से मातृ रूप में उपासना की जाती है। इसी तरह छठी मैया का भी मातृ रूप में उस परम शक्ति की उपासना है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि पंच महाभूतों से बनी यह शरीर तब तक निष्प्राण रहती है जब तक इसमें चैतन्य ब्रह्म आत्मा का प्रवेश नहीं होता है। उस चेतना का प्रवेश होते ही यह शरीर अपनी गति में आता है और सक्रिय हो जाता है। वह चैतन्य शक्ति ही है जिसको जानना है, जिसकी पूजा होती है, जिसकी पूजा करनी